तो एक सामाजिक फंक्शन में आए थे हम यहाँ पर और यहाँ लोगों से बात हुई। खास तौर पे किसान बहुत परेशान है। धान जो सरकार 1 साल 1.5 साल से यही हर बारी बयान आ रहे हैं कि हम जो है 24 फसल की एमएसपी दे रहे हैं। मैंने कई बार सवाल पूछा, वो 24 फसलों का नाम तो बता दो जो हरियाणा में पैदा होती है। आज हरियाणा में खरीद चल रही है बाजरे की, मूंग की और धान की, तीनों में एमएसपी नहीं मिल रही है। सिर्फ जो है हवाई बातें, हवाई बयान कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और बयान वो मिल नहीं रहा। जबकि इनका वायदा था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी छोड़ो, लागत कई गुना कर दी। अब गन्ने का देखो, गन्ने का भाव जो है कितना बढ़ा, हमारे समय में कितना बढ़ा, 10 साल में इनके समय में कितना बढ़ा, और लागत कितनी बढ़ गई। तो उस हिसाब से तो गन्ने का भाव कम से कम 500 रुपये और 600 रुपये के बीच में होना चाहिए, जब भी किसान को पड़त पड़ेगी। लेकिन चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, पढ़े लिखे बेरोजगार हो, बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। कानून व्यवस्था की तो बिल्कुल धज्जियां उड़ गई हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र का गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि हरियाणा जो प्रदेश है पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। 60 यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम कर रहे हैं, 60 से ऊपर। तो क्राइम होता है, हमारे समय में क्राइम होते होंगे, सभी के समय में होते हैं। क्राइम 2 किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जैसे भाई भाई का झगड़ा हो जाए, भाई किसान मजदूर का हो जाए, ऐसे मतलब जो आपस में होते हैं, दुकानदार का हो जाए झगड़ा, आपस में सामाजिक झगड़े हो जाए, उसमें होता है, वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो गैंगवार चलती है, गैंगस्टर से, उसमें फिरौती मांगी जाती है, डकैती की जाती है और धमकी दी जाती है और फिर उसको ओन करते हैं, हम फलाने गैंग के आदमी हम ये करेंगे। पूरी सरकार, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और तो इस बात तो क्या होगी जब पुलिस अफसरों को सुसाइड करने तक नौबत आ गई, जो कि कानून उसके व्यवस्था के रखवाले हैं, खुद ही सुसाइड करें। तो उसके बारे में मैंने कहा भाई जो हुआ है पीछे, उसका पूरे प्रकरण का सिटिंग हाई कोर्ट के जज के बीच में जांच होनी चाहिए, ताकि गहराई से जांच हो भाई क्या कारण थे जो इस किस्म के। राव नरेंद्र सिंह जी के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद तुरंत चार्जशीट जो है दायर हो जाती है कुछ ही दिनों में, इसको किस नजरिए से समझते हैं आप? देखिए, होता है राजनीति से प्रतिशोध देना। और भी कुछ विधायकों के नाम है इसमें जिसमें चार्जशीट हुई है? नहीं, पता नहीं किस किस के होंगे, एक का मैंने पढ़ा है, किसी का है किसी का नहीं है, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है, ये राजनीतिक प्रतिशोध है। एडीजीपी वाई पूरन कुमार मामले में जांच जो है सीबीआई को सौंपी गई है, उसकी जांच जो है शुरू होती हुई नजर आ रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? किसने सौंपी? जो मांग कर रहे हैं जैसे परिवार के लोग मांग कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ हाईकोर्ट के सेटिंग द्वारा की सुपरविजन में सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए। मनीषा मामले में हालांकि सीबीआई को दिया गया था, लेकिन आगे कुछ निकल कर नहीं अभी तक सामने आया। तो आएगा, सीबीआई कर रही है, लेकिन इसका मामला क्या, इसका पूरी प्रकरण की बात में कहा, पूरा जो एपिसोड है, 2 सुसाइड हुई है, इनका पूरा जो है हाई कोर्ट के जज या सिटिंग जज या सुप्रीम कोर्ट सिटिंग, उसमें भी सीबीआई द्वारा जांच। एक बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो बयान है खट्टर जी का सामने आया, लेकिन उन्होंने खट्टर जी ने क्लियर कर दिया कि वो एक महापुरुष थे, उनका कोई ऐसा कहना नहीं था, जबकि विपक्ष उनके बयान को तोड़ मरोड़ रहा था। लेकिन कांग्रेस जो है कल उनका पुतला फूक रही है करनाल में। देखिए, इनके कहने से किसी से कहने से कुछ नहीं, महापुरुष तो थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जो संविधान जो हुआ। और मेरे को इस बात का गर्व है कि मेरे पिताजी भी उस संविधान सभा के सदस्य थे जिसने संविधान दस्तखत किया है, डॉक्टर अम्बेडकर को ड्राफ्ट किया। तो उसके बारे में किसी को भी कोई वो बात नहीं, संख्या नहीं होनी चाहिए और छोटी बात नहीं कहनी चाहिए। वो माननीय है, माननीय रहेंगे। मंडियों का आपने भी दौरा किया था हरियाणा में, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज भी करनाल की मंडी के बाद जाम लगा हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ, मंडी में जो बनाया है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर मेरी ये वो हो, फिर गेट पास उस पर मिलेगा, ये पोर्टल पे मिलेगा, पोर्टल करे। अरे पोर्टल नहीं सब कुछ करना है तो फिर क्या जरूरत मिनिस्ट्री की है, क्या अफसरों की है, क्या चीफ मिनिस्टर की जरूरत है? क्या तो पोर्टल ही कर लेगा अपने आप। लोगों को परेशानी के सिवाय कोई नहीं। इसी वास्ते मैंने कहा था भी कांग्रेस की बात आई तो पोर्टल करके सुविधा दो लोगों को, जो पैदा किया है एमएसपी दो,
24 फसलों की एमएसपी कह रहे हैं, 3 की नहीं मिल रही। बाजरे में मतलब कितना 300, 400, 500 रुपए कम भाव दे रहे हैं। कपास में 800, 900 रुपए कम एमएसपी से कम मिल रही है। धान में कहीं 300 कम, कहीं 400 कम, कहीं 500 कम। इसमें क्या और क्या किया, ये ऑक्शन रिकॉर्डर को सस्पेंड कर दिया। करनाल में 2 मंडी सुपरवाइजर भी जो है फर्जी गेट पास घोटाले में सस्पेंड किया और एक रिकॉर्डर भी। एक उसको कर दिया। अरे ये जो है एक उसमें आप निकाल लो, जिसकी गलती है उसकी जांच करो, क्यों हुआ ऐसा, कौन जिम्मेवार है, सरकार फिर क्यों दावा झूठे ठोक रही है। और भी अधिकारी शामिल हो सकते हैं इसमें? नहीं, वो तो है ही, जब सरकार के संरक्षण में तो हो ही रहा है ये काम। नहीं तो इतनी कैसे हिम्मत हो यार, हमारी भी सरकारें थी। ऐसा कभी आपने सुना? आप ईमानदारी से बताओ, ऐसा सुना आपने कभी? लेकिन इस मामले में सीएम नायब सैनी के पास ही जो है शिकायत पहुंची और उन्होंने जो है तुरंत प्रभाव से यार सस्पेंड किया। एक ऑक्शन रिकॉर्डर या एक 2 मंडी सुपरवाइजर में क्या मायने है, क्या उनकी उकत है? इसका मतलब फ्री फॉर ऑल है। अगर ठीक ढंग से ये सुचारू रूप से चलाएं तो उसका क्या उसकी हिम्मत है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल पहुंचे थे। मंडी पास उस पर मिलेगा, ये है। इसको छोड़ के इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई किया जाए कि किसान अपनी फसल है। पटवारी की गिरदावरी नहीं करते क्या? पटवारी की गिरदावरी करते हैं। ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा, क्या जरूरत है भाई? फिर ये कहें पहले उसका लिखवाओ, फिर मंडी का गाइड पास मिलेगा, मैं वहां से, मतलब ये कैसे बना रखा है जिसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ किसानों को परेशानी में डालने के। ठीक है, मंडी पास उस पर मिलेगा, ये है। इसको छोड़ के इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई किया जाए कि किसान अपनी फसल है। पटवारी की गिरदावरी नहीं करते क्या? पटवारी की गिरदावरी करते हैं। ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा, क्या जरूरत है भाई? फिर ये कहें पहले उसका लिखवाओ, फिर मंडी का गाइड पास मिलेगा, मैं वहां से, मतलब ये कैसे बना रखा है जिसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ किसानों को परेशानी में डालने के। ठीक है।